जय सिया राम। बोलो सियापति राम की जय हो, अयोध्या धाम की जय हो। तो आज हमारे अयोध्या में पहला दिन, मतलब ये शाम के टाइम है, तो मैंने दोपहर तक अपना ब्लॉग मैंने ख़त्म किया था। तो ये हम फिर दोपहर को जब हम रूम में आए थे, रूम में आने के बाद फिर हमने कुछ प्रसाद वसाद पा के कुछ खा पी के थोड़ी देर हम रेस्ट कर रहे थे। फिर शाम को फिर हम निकल चुके हैं दर्शन करने के लिए, क्योंकि मैंने बोला था कि सबसे जो इम्पोर्टेंट वो सरयू नदी, जहाँ पे हम दर्शन कराएंगे आज आपको अभी सबको। तो फिर वो वाला हम अभी दर्शन करने आ रहे हैं शाम को। तो फिर देखो ये गिटार नहीं, बीना, सरस्वती माता जी के जो ये बीना जो है, ये सरयू नदी के घाट के बाहरी, मतलब ये वाला मेन चीज़ है। उसके बाद हम घाट के अंदर आ चुके हैं। तो फिर वो बाहर का दृश्य बहुत ही सुंदर है, तो मैंने बोला चलो पहले वो दृश्य दिखा देते, फिर जाते टाइम फिर अच्छे से और दिखाएंगे। तो फिर हमारा हो गया और अभी हम आ चुके हैं। ये है वो पावन नदी जहाँ पे भगवान श्री राम ने और लक्ष्मण जी ने भी यहाँ पे जल समाधि लिया था। तो ये दर्शन करने को देखो उस पर भी जाके, वैसे पानी ज़्यादा है नहीं, थोड़ा सा है, मुझे लगता है पता नहीं डैम का पानी है, पता नहीं क्या है, नदी का। तो ये बहता हुआ पानी नहीं है अभी, तो पता नहीं, बह नहीं रहे और एक स्थित है एक जगह पे, और बिल्कुल एक कम है, जैसे हम इस पर से उस पर है ना ऐसे जा सकते, क्योंकि बीच में ना कमर तक पानी है, ज़्यादा है नहीं। तो हमने सोचा था नहाएंगे, तो फिर हो नहीं पाया, टाइम भी नहीं हो पाया था, क्योंकि शाम के टाइम फिर हमने नहाए नहीं। और हमने सोचा देखते हैं कल का भी हम पूरे दिन रुकेंगे, शाम को फिर हमारी ट्रेन है, तो फिर देखती हूँ मौका मिलेगा, क्योंकि सुबह सुबह हम फिर राम मंदिर के राम लला के दर्शन करने के लिए फिर से जाएंगे। तो इसीलिए अभी कोई पता नहीं है कि हम यहाँ पे फिर आ पाएंगे कि नहीं, क्योंकि अभी बहुत सारे और दर्शन हैं, तो वो दर्शन भी हमें करना है। क्योंकि पहले तो हमें लगा था कि राम मंदिर ही दर्शन करने के लिए है, वैसे और कुछ है नहीं। फिर नदी के बारे में भी पता था, लेकिन और यहाँ पे आने के बाद पता चला कि नहीं, यहाँ पे भी बहुत सारे दर्शन हैं, बहुत सारे, कि हमने तो वैसे तो हमें पता नहीं, पहली बात। और दूसरी बात ये है कि हमें इतना दर्शन करने के लिए तो कम से कम 1 हफ़्ता रुकना पड़ेगा, जो कि हमारे पास संभव नहीं है। अभी तो हम 1 दिन के लिए 2 दिन के लिए आए हैं। तो फिर कोई बात नहीं, हम जितना हो सके उतना हम दूसरे दिन दर्शन करेंगे, क्योंकि शाम के टाइम हमने दर्शन पहले तो हमने कर लिया था, यानी कि पहले से ही ये दर्शन कर लिया था, रामलला के दर्शन तो वैसे तो हो चुका है, लेकिन हमने सोचा कि दूसरे दिन फिर सुबह सुबह करेंगे। और फिर उसके बाद हम पहले सोचा था कि नदी में हमने नहा के फिर उसके बाद हम दर्शन करने की चले, फिर क्योंकि दर्शन भी बहुत टाइम लगता है, फिर एक गीले कपड़े में थोड़ा कपड़े का चेंज करने का थोड़ा सा वो प्रॉब्लम है। वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कपड़े उठा के फिर धो के लेना पड़ेगा, क्योंकि हमने भी और भी दर्शन करने हैं। तो पहले हमने वैसे टमटम ऐसे बुक करके लिया था कि हमारे पास और भी बहुत सारे ऑप्शन होगा दर्शन करने के लिए। तो चलो आगे आगे हम दिखाते हैं। आज हम पूरे इसमें नहीं दिखा पाएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही वो लंबे बड़ा वीडियो हो जाता है। तो हम शाम को थोड़ा बहुत जो जितना हो सके उतना हम दर्शन करने के बाद हम लौट रहे हैं। फिर हम इस रिक्शे में जा रहे हैं। शाम के टाइम तो हमारे पास और भी ये प्रोग्राम का हो गया था, झंझट भी हो गया था एक बार तो ये देखो, ये राम नगरी, मतलब क्या बोल सकते हैं, अयोध्या धाम की इतनी सुंदर मनमोहक दृश्य है, बहुत ही सुंदर दर्शन है। तो आप देख ही सकते हो। यहाँ पे और एक चीज़ है बहुत ही ज़्यादा सुंदर, मुझे तो लगी, बहुत अच्छी लगी, हमारे वृंदावन जैसे। यहाँ पे दीवारों में भी बहुत सुंदर सुंदर बड़े बड़े पेंटिंग, बड़े बड़े दृश्य और बड़े बड़े बहुत सुंदर सुंदर ऐसे बने हुए है। और पिलर में ऐसे किधर भी देखो उधर भी रामलीला की सारे कहानी कथा के सारे एक एक पार्ट एकदम सुंदर तरीके से उन्होंने, मतलब छवि का हिसाब से, मतलब तुम एक एक सीन देखोगे तो आपको रामायण याद आ जाएगी, बहुत ही सुंदर तरीके से बना हुआ है। तो फिर चलो हम आ गए रूम में। हाँ, आज तो और एक कांड हुआ था कि रूम में आने के टाइम हम जिस होटल में रुके थे, ये वाले होटल बालाजी पैलेस नाम करके है, थोड़ा सा अंदर की गली वाले ऐसे था, ज़्यादा दूर नहीं है, स्टेशन से थोड़ा पास ही था, 10-15 मिनट का रास्ता है। लेकिन हमें तो गली का पता नहीं था, हमने रिक्शे करके बुलाया था। तो हम दर्शन करने के लिए जाते टाइम ये होटल वाले ने हमें छोड़ दिया था, लेकिन आते टाइम फिर हमारे तो ऐसा हुआ कि हम रिक्शे वाले को पूछा था कि ऐसा ऐसा नाम है होटल वाले का, और फिर कहते हम बात करा दे, कहते नहीं कोई बात नहीं, हमें तो ये यहाँ के चप्पा पता है। तो फिर रास्ता गुम हो गए, अब हमें भी पता नहीं था, क्योंकि हम तो फर्स्ट टाइम गए थे। तो फिर ये बात पे थोड़ा सा लड़ाई वगैरह।
तो इसी बात पे है ना थोड़ा सा ज़्यादा लड़ाई वगैरह हो गया था। मतलब ऐसे नहीं है, लेकिन फिर भी वो थोड़ा सा पता नहीं दारू वारू पी के थे, पता नहीं क्या है, दिमाग ख़राब है। तो वो तो बेचारा वो तो बाप रे बाप लड़ने में लग गए। तो हमने कितने बार रास्ता ऐसे बोला, और फिर बीच बीच में तो किसी से पूछ के भी उन्होंने गलत रास्ते पे चले गए। तो उन्होंने बार बार मतलब कम से कम 4-5 लोगों से पूछा हमने, तो उन्होंने बोला इधर से इधर चलो, इधर से इधर चलो। वो पता नहीं बार बार गलत जा रहे हैं, बार बार गलत जगह पे जाके फिर हमारे पर गुस्सा करा। तो मैंने बोला लो भाई, आपको तो हमने पहले ही बता चुके हैं कि हमें पता नहीं है, हम पहले बार आए हैं, तो फिर कम से कम ये तो है ना, तो फिर पहले बता दो। तो फिर हम होटल वालों से बात करके अच्छे से एड्रेस वगैरह समझा देंगे। वो उनको भी पूछ के हमने अच्छे से समझा दिया था, तब भी वो थोड़ा लड़ने लग गए थे। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो।